नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आर के टीवी, आपकी आवाज। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड से समूचे प्रदेश में खलबली। कल राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को बम से उड़ाया। सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की भी हुई थी मौत। गोलीकांड में दूसरे सुरक्षाकर्मी की हालत बेहद गंभीर है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। जिला कचहरी से घर पहुंचने पर दरवाजे के सामने बदमाशों ने किया हमला। पहले बाहर गोलीबारी, फिर जान बचाकर भागे उमेश को घर में घुसकर स्वचालित हथियारों से भून डाला। पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में शिकार हुई वारदात। गाड़ी से उतरते ही उमेश पाल पर हमला, बहारों में चलाई गोली, फिर पीछा करते हुए घर के अंदर घुस गए। आपको बता दें, चर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य व उमेश पाल उम्र 50 वर्ष शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे कार से धूमनगंज स्थित अपने घर पहुंचे कि तभी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। प्रयागराज पश्चिम के विधायक रहे राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज इलाके में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके रिश्तेदार और दोस्त उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में राजू पाल हत्याकांड की पैरवी की थी, जिससे अतीक गिरोह से उनकी खुलेआम दुश्मनी हो गई थी। इससे पूर्व 28 फरवरी 2008 को उमेश का अपहरण कर दिया गया था। अपहरण कांड में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपहरण के उसी मामले में शुक्रवार को गवाही थी। उमेश वकील भी थे। हत्या से पूर्व उमेश अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में अपने दोनों गनर संदीप और राघवेंद्र के साथ गवाही के लिए जिला कचहरी गए थे। करीब शाम 4:30 बजे वापस सुलेमसराय धूमनगंज स्थित अपने घर के लिए चल दिए। जैसे ही गेट पर गाड़ी रुकी, उमेश उतरे। पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उमेश गोली लगने से गिरने के बाद उठकर घर के भीतर भागे। साथ में उनकी सुरक्षा में लगे दोनों सुरक्षा कर्मी भी हुई उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन हमलावरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए घर के अंदर घुसकर स्वचालित हथियारों से लगातार गोलियां बरसाए। इस दौरान बदमाशों ने बम भी चलाए। बम और गोलियों की बौछार से इलाका थर्रा गया। हमलावर वहां से बाइक से फरार हो गए। उमेश पाल, सिपाही संदीप और राघवेंद्र लहलुहान पड़े थे। तीनों को SRN हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे बाद उमेश पाल को मृत घोषित कर दिया। आजमगढ़ निवासी एक सुरक्षा गार्ड संदीप की भी चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि कर दी। बवाल की आशंका को देखते हुए SRN हॉस्पिटल में जिले के 1 दर्जन से अधिक थानों का फोर्स बुला लिया गया। धूमनगंज में PAC तैनात कर दी गई। उसके घर वाले अतीक अहमद और उनके ही वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा रहे थे। इस पूरे हत्याकांड को शासन ने गंभीरता से लिया और DGP DS चौहान ने रिपोर्ट तलब करते हुए STF के कई अधिकारी भी प्रयागराज भेजे। इस हत्याकांड के बाद प्रयागराज के कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। पुलिस ने अब तक अतीक के 2 बेटों सहित 7 लोगों को उठा लिया है और पत्नी से पूछताछ की जा रही है। इस पूरी घटना को बदमाशों द्वारा 1 मिनट में योजनाबद्ध तरीके से दिया गया अंजाम। शूटरों की संख्या 6 बताई जा रही है। कार और बाइक पर सवार थे बदमाश। पहले सड़क पर, फिर घर में घुसकर दागे बम गोलियां। प्रयागराज से ज्ञान दुबे की रिपोर्ट थी। उधर से LP द्विवेदी बहस कर रहे थे, हम लोग इधर मार कर रहे थे। 4:30 बजे तक ये प्रॉपर हम लोग के साथ कोर्ट में रहे। 10-5 मिनट हम लोग के साथ बैठे। फिर जब बहस खत्म हुई, उसके बाद ये कह के गए कि हम लोग घर जा रहे हैं। इन लोग ने गनर ओनर फिर साथ में लेके घर पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे सुशील व्यास जी ने फ़ोन किया इनको, सरकारी वकील जो हमारे हैं, उन्होंने फ़ोन किया तो उनके मोबाइल पे आवाज़ आ रही थी कि गोली की आवाज़ चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फ़ोन। मैंने फ़ोन लगाया तो शायद भांजा उठाया, जो भी वहाँ का जो भी सदस्य था, तो मेरा मामा को गोली लग गई। हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। मुख्य गवाह थी एकदम, और उन्हीं के अपहरण में ही इनका आज बहस चल रही थी। फाइनल स्टेज पे बहस चल रही है। विक्रम सिन्हा एडवोकेट, मैं उनका प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त। 5:30 बजे के बीच में ये सूचना मिली थी कि मिस्टर उमेश पाल, जो कि सुलेमसराय थाना धूमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं, उनकी डेथ हुई है और इनके साथ में जो 2 गनर लगे हुए थे, उसमें से एक गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। दूसरा जो गनर है वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी भी इंजरी है, तो वो अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। उसके लिए हम लोग ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं। कहाँ से निकले थे उमेश पाल? कहाँ ये
कहीं से अपने घर पे पहुंचे थे। अभी परिवार से बात करके और परिवार से और डिटेल्स इंक्वायरी पता करके और सीसीटीवी की फुटेजेस जो हैं उनको एनालाइज करके इसमें एफआईआर कायम की जा रही है। लोग कुछ पता चल पा रहा है कितने हमला? अभी एक बार पहले परिवार से बात करके सीसीटीवी फुटेजेस हम एक बार पूरी तरह से एनालाइज कर लें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को देख के फिर हम आपको अभी परिजन जो हैं वो अभी बना रहे हैं। उनके परिवार वालों के संग अभी एफआईआर वो लोग दर्ज कर रहे हैं। तो अभी जब एफआईआर लिख लेते हैं तो लिख के तहरीर हमें देंगे तो आपको और फर्दर डिटेल बताएंगे। कितने लोग मौजूद थे? अभी मैं आपसे ये बात बताया कि अभी एग्जैक्टली इस समय कहना संभव नहीं है। सीसीटीवी फुटेज अभी वहां देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी मैं जाके वहां पे जानकारी हथले के लिए एक शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया है। सर घर के बाहर हुई है या घर के भीतर? घर के ठीक बाहर अटैक किया गया है, जिसमें इन्होंने जस्ट एंट्री की थी घर में। बाकी अभी हम परिवार से फुटेज ले रहे हैं, क्योंकि परिवार में ताला लगा हुआ था अभी। तो जस्ट अभी उनके लोग गए हैं पुलिस की टीम के साथ। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।